हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको टॉपिक बताऊंगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा और सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, और फिर आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं एक बार। ध्यान से देखिएगा। डेली लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, लाइव क्लासेस डेली होगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट अपने पूछ सकते हैं, टीचर आपका इंस्टेंट बताएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट को और अच्छा बनाया जाएगा और सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, मतलब आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा एग्जाम के साथ। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस का मीन्स कि आपने मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप जितने भी टीचर्स हैं फिजिक्स के, आप सबकी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और इवन आप जैसे 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जितनी भी क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड रहेगी, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं चार्जेस के बारे में। जैसे 1 मंथ का चार्ज है 5400, और 3 मंथ का पर मंथ है 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का कितना है 2250, 24 मंथ का 1350। यहाँ आप देखिएगा तो 10% का डिस्काउंट है बच्चों। 10% का ये कब मिलेगा, अब जब रेफरल कोड आदित्य मेरा यूज कीजिएगा तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पार्ट 1 चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से। होता क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, मान लीजिए ये फील्ड ऑब्वियस है, ये ऐसी जरूरत नहीं है कि दो पार्टिकल को कांटेक्ट में आने की जरूरत है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल में मास है और डिस्टेंस है तो वो लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड मान लीजिए किसी का मास 10 kg है, किसी का 2 ग्राम है, तो जो फील्ड है 10 kg की ज़्यादा होगी, उसके फील्ड में आते ही जो आपको 2 ग्राम का है वो उसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड है जो, सो उसका जो फील्ड बनता है जो 10 kg का है, जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड होगा उसको क्या ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करता है, ध्यान से देखिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखिएगा बच्चों क्या है, ये है टेस्ट मास, जिससे हम यहाँ इस पॉइंट पे ये जो कैपिटल सोर्स मास है ना, इसका हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ये स्मॉल मास को कहते हैं टेस्ट मास। ठीक है, ये क्या है सोर्स पॉइंट मास। तो ये जो स्मॉल एम है, इसके जो कैपिटल एम के कंपेयर में बहुत निग्लिजिबल है, इसका जो फील्ड है इसको इफेक्ट नहीं करेगा। आपको कैपिटल एम का इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे। तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, फोर्स निकालिए इस टाइम। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाई क्या, पर यूनिट मास, मतलब ये वाला टेस्ट मास। तो फोर्स आप निकालिएगा तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, याद कीजिए न्यूटन्स लॉ, G m m/r² लिखेंगे, डिस्टेंस आ रहा है। अब बताइए तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, G m/r²m, तो m कट गया तो क्या आ गया आपका G m/r²। हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कुछ कुछ याद कीजिए, सेम क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका डायमेंशन तो सेम होगा, यूनिट तो अलग अलग होगा। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका है ये फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर केजी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको यदि इंटेंसिटी पता होगा तो फोर्स निकल जाएगा, मास से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब ध्यान से देखते रहिए, फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मास एंड द टेस्ट मास इज, देखिए ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डन। एक्सटर्नल, अब मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप सॉलिड स्फीयर में क्या है कि मान लीजिए बोला है कि सॉलिड स्फीयर जो है डिस्टेंस है इससे, यहाँ पॉइंट पे मास टेस्ट मास है, ये आर डिस्टेंस है, इसका अर्थ का रेडियस कितना है कैपिटल। बच्चों इसको हम एक पॉइंट मास की तरह मानेंगे, ये क्या है एम, तो डायरेक्ट हम इंटेंसिटी लिखेंगे आपको क्या है G m/r²। ये डन। आगे देखते हैं, आर इज ग्रेटर, ये किस केस के लिए, आर इज ग्रेटर आर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इन केस ऑफ, अब जो है पॉइंट यहाँ पे देख रहा है, आपको बताइए मास याद कीजिए स्मॉल जी का, जब हम जो जिसने नहीं देखा उस वीडियो को आगे ग्रेविटेशन के वीडियो को देखेगा, यहाँ कब निकालना है तो हमको मास तो ये डिफर हो गया ना। पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इस सरफेस एरिया का मास निकालना पड़ेगा। चलिए आई इनसाइड मान ली, क्योंकि आर क्या है ग्रेटर देन आर, ये क्या है स्मॉल आर है क्या लेस देन कैपिटल आर। आपको एम डैश मास निकालना पड़ेगा, इस स्मॉल स्क्वायर का मास कितना है एम डैश। तो कैसे निकालेंगे बताइए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है एम, 4/3 अर्थ का पाई आर क्यूब।
ठीक है, ये डेंसिटी हो गया। तो एम डैश कैसे निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो एम डैश, तो बताइए वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, आपका वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एम बाई ये वाला, ये पार्ट रख दीजिए यहाँ पे, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई ये कैंसिल, तो क्या है एम डैश क्या आ गया आपका, एम आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये आ गया कि नहीं एम डैश। तो एम डैश अब यहाँ फॉर्मूला इंपुट कर दीजिए, देखिए देखिए जल्दी से। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको, क्या आ गया, आई इनसाइड आपका आ गया जी एम बाई, ध्यान से देखिएगा, आई इनसाइड आ गया आपका जी एम बाई आर क्यूब इंटू क्या है, आर है कि नहीं। यहाँ देखिए एम डैश ये हो गया, एम डैश ये हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला इंपुट कर देंगे ना। ये जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको जी एम डैश क्या है, एम आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो इंटेंसिटी क्या आ गया आपका, जी एम बाई आर, ये आर क्यूब। ध्यान से देखिए बच्चों, आर कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, डायरेक्ट आर आ गया, है कि नहीं। और इससे पहले वाले में इनसाइड में क्या था, जल्दी से देखिए, इनसाइड में था आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसका बताइए ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाइएगा, सेम बनेगा कि नहीं, कुछ कुछ याद कीजिए। डेप्थ में इंटेंसिटी इस तरह बन रही है, क्योंकि ये आई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। दूसरे केस में ये क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये मिलता जुलता है कि नहीं जी से, ठीक है। देन ये आई है इंटेंसिटी, ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये आई प्रोपोर्शनल टू क्या है वहाँ, यहाँ से देखिए आई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया इस केस में, और इस केस में क्या है बच्चों, ये आई प्रोपोर्शनल टू 1/r², है कि नहीं। तो सेम, ठीक है। आगे और हम डिस्कस करेंगे हॉलोस्फेयर और रिंग का, ठीक है। बच्चों इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए, जल्दी से सिलेबस आपका कोर्सेज शुरू हो रहा है, तो रेफरल कोड याद रखिएगा और बाकी को भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।